क्या इस बार 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस समारोह में कुछ ऐसा होने जा रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ? क्या लाल किले से इस बार सिर्फ राष्ट्रगान जन गण मन ही नहीं बल्कि वंदे मातरम की भी गूंज सुनाई देगी? और आखिर 2026 में वंदे मातरम को लेकर इतना बड़ा फैसला क्यों लिया गया? दरअसल इस साल वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो रहे हैं। इसी खास मौके पर केंद्र सरकार ने इस स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष जगह देने का फैसला किया है। 15 अगस्त को लाल किले पर प्रधानमंत्री के पहुंचने के बाद वंदे मातरम का गायन होगा और इसके बाद राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल है, क्या इसका मतलब ये है कि वंदे मातरम अब जन गण मन की जगह लेने वाला है? तो इसका जवाब है नहीं। जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है और वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है। दोनों की अपनी अलग अलग पहचान और ऐतिहासिक भूमिका है, इसलिए वंदे मातरम को समारोह में शामिल करने का मतलब राष्ट्रगान को बदलना नहीं है। अब सवाल ये है कि आखिर वंदे मातरम को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह है इसका आज़ादी के आंदोलन से जुड़े इतिहास। वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं रहा बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लोगों के बीच देशभक्ति और इसकी आज़ादी की भावना जगाने का एक मजबूत माध्यम बना। यही वजह है कि इसके 150 साल पूरे होने पर इसे विशेष सम्मान दिया जा रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वंदे मातरम को लेकर कानून में भी बदलाव किया गया है। राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े कानून से संशोधन किया गया, जिसके तहत वंदे मातरम को भी कानूनी संरक्षण दिया गया है। इसके जानबूझकर अपमान या गायन में बाधा डालने पर कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। अब इस फैसले पर राजनीति क्यों गरमा रही है? दरअसल सरकार इसे देश की स्वतंत्रता की लड़ाई का राष्ट्रीय भावना से जोड़कर देख रही है, जबकि विपक्ष की तरफ से इस बदलाव और इसके इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। यानी एक तरफ इतिहास और सम्मान की बात है तो दूसरी तरफ इसे लेकर राजनीतिक बहस भी तेज हो रही है। तो इस पूरे मामले में सबसे जरूरी बात यही है कि वंदे मातरम को जन मन की जगह नहीं रखा गया है। दोनों का दर्जा और महत्व अलग है। अब 15 अगस्त के जब लाल किले से तिरंगा लहराएगा और वंदे मातरम की गूंज सुनाई देगी तो यह सिर्फ आज़ादी के 79वें वर्ष का जश्न नहीं होगा बल्कि 150 साल पुराने उस गीत को याद करने का मौका भी होगा जिसने कभी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे लोगों के भीतर जोश और देशभक्ति की भावना पैदा की।